अफ़गानिस्तान न केवल कभी हिंदू राष्ट्र था बल्कि भारत का ही हिस्सा था। भारत में ब्रिटिश राज के समय अंग्रेज़ों ने अफ़गानिस्तान को अपने अधीन ही रखा और भारत से इस पर राज किया। लेकिन सर मार्टिमर डुरंड ने साल 1893 में भारत और अफ़गानिस्तान के बीच रेखा खींची, जो डुरंड रेखा कहलाई। हिंदू कुश में स्थापित ये रेखा सीमा जो अफ़गानिस्तान और ब्रिटिश भारत के जनजाति प्रभाव वाले हिस्सों से होकर गुजरती थी, वर्तमान में ये रेखा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा रेखा है। कुछ मुस्लिम इतिहासकारों के अनुसार 17वीं सदी तक अफ़गानिस्तान अखंड भारत का एक हिस्सा हुआ करता था। बाद में ये बौद्ध राष्ट्र बना और अब वे एक मुस्लिम देश है। 17वीं सदी तक अफ़गानिस्तान नाम का कोई राष्ट्र नहीं था। अफ़गानिस्तान को आर्याना, आर्यानुर्विजू, पंख्तिया, खुरासान, पश्तूनख्वा और रो जैसे और भी नामों से पुकारा जाता था, जिसमें गांधार, कंबोज, कुंभा, वर्णु, सुवास्तु जैसे क्षेत्र थे। ईसा पूर्व 700 साल पहले तक इसके उत्तर क्षेत्र में गांधार महाजनपद हुआ करता था, जिसके बारे में भारतीय स्रोत महाभारत और अन्य ग्रंथों में भी मिलता है। आप सभी ने महाभारत पढ़ी भी है और सुनी भी है। उसमें धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी महान संस्कृत व्याकरणाचार्य पाणिनि और गुरु गोरखनाथ यहीं के निवासी थे। आज भी अफ़गानिस्तान के गांवों में बच्चों के नाम कनिष्क, आर्यन, वेद जैसे नाम रखे जाते हैं। अफ़गानिस्तान में पहले आर्यों के कबीले आबाद थे और वे सभी वैदिक धर्म का पालन करते थे। फिर बौद्ध धर्म के प्रचार के बाद यह स्थान बौद्धों का गढ़ बन गया। अफ़गानिस्तान के बामियाना, जलालाबाद, बगराम, काबुल, बल्ख आदि स्थानों में अनेक मूर्तियों, स्तूपों, विश्वविद्यालयों और मंदिरों के अवशेष मिलते हैं। महमूद गजनी को सत्ता और लूट के अलावा वहाँ के क्षेत्रों के मंदिरों, शिक्षा केंद्रों, मंडियों और भवनों को नष्ट करता जा रहा था और स्थानीय लोगों का धर्म परिवर्तन कराता था। ये बात अल बेरूनी, अल उदबी, अल मसूदी और अल मकदीसी जैसे मुस्लिम इतिहासकारों ने भी लिखी है। तो कैसी लगी आपको ये छोटी सी जानकारी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें गज़ब दुनिया।